सदगुरु जोगी तो हमसे समझेंगे कि संसार में सुख भी नहीं और दुख भी नहीं। तो वाणी में भी लिखा नानक दुखी है सब संसार, लेकिन संसार दुखी लिखा है। लेकिन नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। गुरु पीर सत साधु संत लोग, ब्रह्म ज्ञानी अंतर्यामी लोग, जन सच्चे सत्संगी लोग, गुरुमुख लोग इस संसार में दुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको संसार की समझ है। संसार क्या है? संसार में दुखी कौन है? जो संसार आदि देवी गाद भौतिक आत्मिक और उनसे मिलने वाले दुख, वात पित्त कफ बिगड़ने से 148 रोग जो हमारे शरीर को लग जाते हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार के दुख, ये बहुत ज्यादा गर्मी, फ्लड, अर्थक्वेक, ये वाले दुख, और महामारियों के कोरोना आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ये वाले सारे दुख। तो संसार इन दुखों से फिर तीन ताप तीन शरीर माया के कारण बहुत सारी बीमारियां दुख बंदे को मिलते हैं, जो इन तीन भाग में बांट दिए जाते हैं, आदि देविक आदि भौतिक अध्यात्मिक। तो संसार में सुख नहीं, संसार में दुख नहीं। तो जो संसार में सुख मानता है और संसार के व्यक्ति वस्तुओं में सुख मानता है, वही जब उसको सुख नहीं मिलेगा, उनसे उनकी कामना की पूर्ति नहीं होगी, तभी वो पूर्ति होगी तो उसको लोभ आएगा, लोभ आएगा तो मोह होगा, मोह होगा तो अहंकार हो जाएगा, उसको अहंकार हो जाएगा कि भगवान की दुनिया में नास्तिक हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। तो क्योंकि भगवान को एक तरफ अंधकार और प्रकाश दोनों एक जगह पे नहीं रखते। एक तरफ अहंकार है, एक तरफ करतार है, एक तरफ वासना, एक तरफ उपासना, एक तरफ योग है, एक तरफ भोग है। तो किसी तरह से उसने संसार में सुख माना, व्यक्ति वस्तुओं में, जहां भी उसको अट्रैक्शन था, आसक्ति थी, था नहीं उसमें। पर शराब में सुख हो तो सबको मिले, लेकिन किसी को सुख मिलता है, उसको कोई इसको देखना भी, पंडित के सामने शराब रख दो, वो वॉमिटिंग करेगा, उसका नाम भी। एक लड़की कोई किसी उसके पीछे जान दे सकता है, कोई उसको कत्ल करना चाहता है, कोई उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मतलब उसकी बुद्धि ने जिस चीज से इंटरेस्ट, रुचि, जो भी उसका रजतम सत था, जिस भी व्यक्ति वस्तु पे उसकी अटैचमेंट है, पति से, पत्नी से, बच्चों से, कुटियों से, कारों से, उसका उसने रिवीजन किया, चिंतन किया अपनी अटैचमेंट का। तो जिस भी चीज का चिंतन करते हैं, संसार में प्यार और दुश्मनी वहां बढ़ जाता है। हम संसारी प्यार कैसे बढ़ाते हैं? हमने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चिंतन, वो कैसा कर रहा होगा, ये क्या रहा होगा, ये कर रहा, वो कर रही होगी। तो ये बार बार सोचने से, रिवीजन करने से, चिंतन करने से क्या होता है? पति का, पत्नी का, रिश्तेदारों का, कोठी कारों का, मोबाइल का, तो दिमाग में उसका अभ्यास हो जाता है, वो वॉल्यूम पकड़ लेता है, और फिर उससे हमें अटैचमेंट क्यों थी? हमने ये सोचा था कि यहाँ से सुख मिल जाएगा, क्योंकि हमें सुख की परिभाषा नहीं पता थी। हमारी मंजिल तो थी सुख शांति प्रेम आनंद, लेकिन हमें दिशा, हमें ज्ञान सही नहीं मिला। हमारा प्रारब्ध इतना उदय नहीं हुआ, संस्कार, कि हमें कोई अच्छा गुरु, पूर्ण गुरु मिलता और इस बात को समझा देता। इसलिए संसार में, संसार माया से बना है, इसका सबसे बड़ा पुत्र है मन, और आगे काम क्रोध लोभ अहंकार, ये पांच, ये फैमिली है माया की। तो जब तक माया नहीं जाएगी, तब तक काम क्रोध लोभ अहंकार नहीं जाएंगे, और जब तक माया नहीं जाती तो इच्छा, द्वेष, तृष्णा, काम क्रोध लोभ अहंकार आदि देवी आदि भौतिक आत्मिक, ये सारे दुखों को भोगना ही पड़ेगा, 84 का चक्कर लगाना ही पड़ेगा। इन पांचों में से कोई एक नहीं जाएगा कि बोले जी मुझे क्रोध नहीं आता पर मैं लालची हूँ, मैं लालची नहीं हूँ पर मुझे क्रोध आता है, मैं क्रोध नहीं करता पर मुझे मोह है। वैसा नहीं होता, जाएंगे ये पांचों जाएंगे, एक दूसरे पे डिपेंड है, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा। तो अब संसार में सुख क्यों माना हमने? कोई ना कोई कामना, कामना से क्रोध लोभ मोह कार्य बना। लेकिन कामना क्यों हुई? कामना किस चीज की है? सुख शांति प्रेम आनंद की, ये हमारा नेचर है। क्योंकि हम कौन है? हम परमात्मा की अंश एक आत्मा है। जब हम मर जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये शरीर माँ के पेट में बड़ा था, 1 मास का लोथड़ा था, जो अपनी यात्रा पे चला, एंड में मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल गया। बाहर से एक रूह इसमें प्रवेश की थी, जब कहते हैं जी धड़कन आ गई बच्चे की, वो आत्मा थी, वो हमारी असल पहचान थी। उसने परमात्मा हरि भगवान के लोक में जाना था और अपने जीवन को इस 84 लाख के शरीरों से मुक्ति पानी थी, लेकिन वो नहीं पा सका। फिर वो चक्कर में ही रहा, यहाँ भी दुख, आगे भी दुख, और दुखी दुख उसके जीवन में आ गया। अब संसार में
उसने सुख मानना कि भी उसको सुख की परिभाषा नहीं पता। सुख होता है जो अनंत काल के लिए हो और अनंत मात्रा, जिससे बड़ा कोई सुख ना हो, और जो हमेशा के लिए मिल जाए और मिलने के बाद बढ़ता रहे। जैसे सेवा, सिमरन, भक्ति, गुरु, भगवान, उनके शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सुगंध, इनका जो सुख है ये हमेशा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और मन को चाहिए हमेशा बढ़ने वाली चीज। संसार में तो एक से एक बड़ा आनंद है, और संसार के जितने भी सुख हैं, शादी हुई, हाँ पति से ही मिलेगा, नहीं मिलेगा, बच्चा होगा, नहीं मिला, बच्चे कहने मानेंगे कि नहीं मानेगा, ये कल को शराबी तो नहीं हो जाएगा, ये कल को ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो हर सुख के साथ दुख का बहुत ज्यादा मिश्रण है, और वो अनंत मात्रा का नहीं है, उससे बड़ा बहुत बड़ा बड़ा सुख है। किसी का ऑल्टो है, किसी के पास उससे बड़ी गाड़ी है, उससे बड़ी कोई लखपति है, करोड़पति है, अरबपति है। दूसरा, वो अनंत काल के लिए एक बार मिलने के बाद वो कम होता है, प्लस दुख का उसमें मिश्रण रहता है, और बढ़ने वाला कोई बात ही नहीं हो। तो कम होने वाला, चाहे शादी का हो, चाहे बच्चों का हो। रोटी खाई, मजा, बड़ी भूख लगी, एक बार खाया, दो फुलके कब खाओ, बड़ी भूख, बड़ा आनंद आएगा, और नहीं खा सकते जी, कोई आनंद आनंद। ताजमहल देख लिया एक बार, अब देखोगे नहीं, कुछ नहीं है जी, देख के आ गए। बड़ी प्यास लगी, पानी मिल जाए तो आनंद, पानी पी लिया, एक गिलास तो अब पियोगे नहीं। तो संसार के जितने भी व्यक्ति वस्तुओं के सुख है वो नश्वर है, दुख का मिश्रण है, कम होने वाले हैं, और उलट होके फिर दुख होने वाले हैं। जब बंदा ये बात समझ लेता है तो उसको पता चल जाता है कि मैं संसार में व्यक्ति वस्तुओं में सुख मानता हूं, इसलिए मैं उनसे कामना बनाता हूं सुख की, क्योंकि मैं शरीर और इंद्रियों की दुनिया में अब व्यक्ति वस्तु खुद को शरीर और इंद्रियां मानता हूं। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये आंख, कान, नासिका, चमड़ी, ये इच्छाएं बनाती रहेंगी, अट्रैक्ट होती रहेंगी, संसार की तरफ अपने विषयों का भोग जाएंगी। तो मेरी आसक्ति, अटैचमेंट जहां भी होगी, मैं उसी का बार बार चिंतन करूंगा, और मेरी बुद्धि ने जहां पे भी डिसीजन कर लिया, बस मैं उसी बंदे से, व्यक्ति वस्तुओं से सुख मान लूंगा। वो है नहीं और मिलेगा नहीं, इसलिए काम, क्रोध, लोभ, अहंकार की दुनिया शुरू हो जाएगी और जीवन बर्बाद हो जाएगा। जब उसको ज्ञान मिल जाएगा, तत्व ज्ञान, गुरु मिल जाएगा, तो तब उसको पता चल जाएगा मैं कौन, मेरा कौन। तो उसकी मंजिल तो ऑटोमेटिकली सही है, वो अपनी दिशा को भी सही कर लेगा, जिसके कारण उसको ये पता चल जाएगा कि संसार में वाकई कोई सुख होता तो बड़े बड़े 100 पुत्र पैदा करके लोगों को मिल जाता, सोने की लंका लेके मिल जाता, अपसराएं रख के इंद्र को मिल जाता। तो बड़े से बड़े आगे जो ऊपर वाले लोग हैं उनका हाल देखो, भूख लगने की रोटी, रोटी बजाने की रोटी, इतनी टेंशन की गोली, बीपी की गोली, डिप्रेशन की गोली, इतनी गाड़ियां, उसके एक्सीडेंट ना, उसकी इंश्योरेंस आ गई। अब उनके बच्चे तो कहीं बाथरूम में नहीं कर सकते, सिक्योरिटी के साथ ही जाओ। जितने ऊपर हो रहे हैं उतने ज्यादा गुलाम हो रहे हैं, उतने ज्यादा बंदिश में हो रहे हैं। उल्टा जिन्हें थल्ले थे उन्हें ज्यादा आजाद थे। तो समझ लेते हैं कि संसार में मैंने अपनी अज्ञानता और अविवेक के कारण सुख माना, आप उसमें सुख है नहीं होता। तो मुझे जब मिल रहा है इससे, तो सब बंदों से मिलता है। कोई तो इसका कत्ल करना चाहता है, कोई इस चीज से नफरत करता है। ये मेरी बुद्धि का गलत डिसीजन था। तो वो अपनी गलती को, जैसे 2 1 2, अगर तुमने 2 1 3 पढ़ लिया तो आगे सारा ही मैथमेटिक्स तुम्हारा गलत हो जाएगा। एक यू टर्न तुमने गलत ले लिया, एक मोड़, तो सारा ही रास्ता आगे पूरा ही तुम्हारा गलत है। अब तुम वापस तब सही हो जाओगे जब वहां से यू टर्न करोगे। इस बात को जब बंदा समझ लेता है कि मैंने कहाँ गलती कर दी, क्या चूक कर दी, तो तब उसको पता लगता है कि संसार सिर्फ उपयोग करने के लिए है, रोटी, कपड़ा, मकान के लिए, इस शरीर को जिंदा रखने के लिए फैट्स, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, आयरन, ये सब बॉडी को चाहिए। इसलिए सब्जियां, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सब मैंने इंटेक करना है। भगवान ने इसलिए इतना बड़ा संसार बनाया कि मेरा ये बच्चा, इसको शरीर मिले, ये जिंदा रहे, सही सही अपनी सेहत का ध्यान रखे, क्योंकि सेहत सही है तभी भक्ति होगी, तभी संसार में कुछ कर पाएगा। तो वो फोकस करता है। जब हम बीमार होते हैं तभी हमें पता चलता है कि तंदुरुस्त रहना यार कितनी बड़ी बात है। गलत ना खाओ, गलत चीजें, अपने शरीर को डस्टबिन मत समझो, कोई भी बीमार नहीं होना देता। तब हमें हेल्थ का, एक्सरसाइज का, फिटनेस का पता चलता है कि यार, और तन मन धन से हम गुरु के आश्रित है, नामदान ये तन भी गुरु है। तो हम अगर सेवा सिमरन भक्ति करनी है तो हमें सावधान रहना पड़ेगा।
ये बीमारियां आएंगी प्रारब्ध से, उसका निवारण तभी करें, सावधान रहें। इससे पहले पूरा आग लग जाए, शरीर जल जाए, तो बंदा सावधान हो जाता है। ये कुछ बातें एंड ऑन हमने की है, तो वो उसको पता चल जाता है कि संसार उपयोग के लिए, वो संसार में सिर्फ उपयोग करता है और संसार में वो अच्छा व्यवहार करता है, बड़ों का सत्कार। क्योंकि बड़ा ऐसे चाहते हैं कि हम बड़े हैं, हमारे बाल ऐसे सफेद नहीं होंगे, चाहे उनको एक्सपीरियंस हो चाहे ना हो, उनकी मेंटालिटी गलत ही हो, उनकी वो सोच, पर उनका दिल रखने के लिए वो आर्ग्यू नहीं करता। अच्छा ठीक है, तुम बड़े हो, ठीक, उसको पता है अच्छा व्यवहार ही तो मैंने, इनकी इज्जत सत्कार प्रेम है, तो वो अब ट्रेंड हो गया होता है। जैसे ट्रैफिक में से गाड़ी निकालने के लिए कोई बंदा ट्रेंड हो जाता है, तो पहले वो डरता है तैरने में, वो डरता है बाद में वो डूबते हुए को भी बचा के लाता है। तो बड़ी आसानी से वो संसार में रह पाता है, और जहाँ उपयोग करना उपयोग करता है, जहाँ उपभोग करना है सेवा सिमरन भक्ति सुख शांति प्रेम आनंद का वो करता है, और जहाँ उसको व्यवहार करना है और छोटों से प्यार करना है, कि बच्चों को डांटना भी है तो अंदर ममता हो, प्यार हो, सिर्फ जबान पे गुस्सा हो, मैं क्यों अपना अंतःकरण खराब करूं, मैं अपना पीस ऑफ माइंड क्यों खराब करूं, तो बड़ी आसानी से वो गृहस्थ जीवन में संसार में भी आनंद में रहता है, और संसार में उपयोग करता है, व्यवहार करता है, और इधर उपभोग करता है और प्यार करता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। तो इससे सिद्ध हुआ संसार में ना ही सुख है ना ही संसार में दुख है। जो सुख मानेगा वो संसार से दुख पाएगा। संसार सिर्फ उपयोग करने के लिए बनाया गया और अच्छा व्यवहार करने के लिए बनाया गया, ताकि इस जीव को उसका लक्ष्य प्राप्त हो जाए। इसलिए प्रभु ने संसार की रचना की थी और हमें ये मानव चोला प्रदान किया था।